महाराज अगर चित्तवृत्ति में थोड़ा सा धैर्य है, कल कथा में कहा था 7 कार्तिक के महीने के नियम है, उसमें है आखिरी का नियम 7वें नंबर का संयम अपने ऊपर बनाना। थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा धैर्य। आपने एक कथा पढ़ी होगी कि एक टीचर ने अपने क्लास के बच्चों को सबको टॉफी दी 5-5। और बच्चों से कहा इस टॉफी को रख लो, 3 घंटे के बाद जब स्कूल की छुट्टी होगी उसके पहले मैं खुद बोल दूंगी, आप खा लें। सबकी टॉफी सामने रखवा दी, टीचर चली गई। तीन घंटे पूर्ण हो गए, टीचर आ गई। टीचर ने कहा किस किस की टॉफियां बची हैं, किस किस की टॉफियां हैं। सब टॉफी खा गए थे, केवल 7 लड़के ऐसे थे, 7 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने अपनी टॉफी रख रखी थी। मिस टीचर हमारी टॉफी हमारे पास, बाकी सब खा गया। हाँ बेटा खा लो टॉफी। बच्चों ने टॉफी खाई, टीचर ने उन 7 के नाम लिख लिए। सबके अलावा 7 बच्चों के नाम टीचर ने लिखे। समय आया, अवस्था जाती चली गई, बच्चे कॉलेज पहुंच गए। कॉलेज के बाद में भी वो अपने काम धंधे में लग गए। आज मिस वो टीचर के मन में आया कि जरा पता करूं, जिन 7 लड़कों ने बच्चों ने टॉफी 3 घंटे तक रखी थी, जरा देखूं उनकी स्थिति क्या। उस टीचर ने जब पता लगाया तो वो 7 जो लड़के थे, वो 7 बच्चे अच्छे अच्छे पद पर प्रतिष्ठित थे, अच्छी अच्छी जगह पर प्रतिष्ठावान थे, खूब अच्छा व्यापार, खूब अच्छा बिजनेस, खूब अच्छी अच्छी फैक्ट्रियां डालकर बैठे हुए थे। और बाकी के जो बच्चे थे स्टूडेंट, उनका पता करा तो कोई साधारण सी जिंदगी जी रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो टीचर को प्रसन्नता हुआ कि मैंने जो प्रैक्टिकल करा था वो सही निकला। जो 3 घंटे एक टॉफी के लिए धैर्य बांध कर बैठता है, भगवान आखिरी में उसको पूर्ण सुख प्रदान कर देता है। 3 घंटे वो बच्चे टॉफी के लिए जब धैर्य बांध लिए, तो अपनी जिंदगी में अगर थोड़ा सा भी दुख आया, तकलीफ आई, कष्ट आया, तो वो बच्चे धैर्य बांध कर बैठे रहे, तो भगवान ने भी उसके धीरज का फल दिया और बाद में उसको चोग ना देकर निहाल कर दिया। जो 1 मिनट का धैर्य नहीं बांधा, 1 मिनट का धैर्य नहीं। सास ने कुछ कहा और बहू ने पट जवाब दे दिया, तेरे को धैर्य नहीं है, धीरज नहीं है 1 मिनट की भी। जेठानी ने कुछ कहा, देवरानी ने पट जवाब दे दिया। देवरानी ने कुछ कहा तो जेठानी ने कुछ बोल दिया। जब तेरे भीतर 1 मिनट का धैर्य नहीं है, तो तू संसार में कभी जीत नहीं सकती। क्योंकि जगत का सर्वप्रथम आभूषण, जगत का सर्वप्रथम सुख वही है, केवल धैर्य। और धैर्य अगर भीतर है, धैर्य अगर भीतर समाहित है, तो आप जगत में संपूर्ण विश्व में जीत सकते। अगर धैर्य है तो किसी ने कुछ कहा, थोड़ा धैर्य तो रखो, इंतजार तो करो। अगर कोई गाली दे रहा है तो उसका भी इंतजार करना, जवाब हमें नहीं देना है। धैर्य रखो, धीरज रखो, जवाब वो देगा, अपने को नहीं देना।
पहले के जमाने में बच्चों के जो नाम रखे जाते थे महाराज, श्री बालकृष्ण शर्मा जी, कृष्णलाल जी शर्मा जी, आपका नाम भी बड़ा सुंदर है, कृष्णलाल शर्मा। और आपके प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर जो विठले सेवा समिति के कर्मठ कार्यकर्ता पूजन कर रहे हैं, उनका भी नाम है शालिग्राम हरडिया। आपकी धर्म पत्नी कृष्णलाल जी कुसुमरानी शर्मा, एक नाम जो पुराने समय में रखते थे, तो ये भगवान के नाम से जुड़ा हुआ क्यों रखते थे रे भाई? पत्नी पति का नाम नहीं लेती थी, तो किसी ने पूछा ये कहीं लिखा है महाराज जी कि धर्मपत्नी पति का नाम ना ले? हाँ भैया, स्कंद पुराण में लिखा हुआ है, स्कंद पुराण में लिखा है कि नारी जिस गुरु से गुरु मंत्र ले, उस गुरु का नाम मुख से ना ले, केवल गुरुदेव बोले, केवल गुरु बोले, केवल उसको जो बोलना है, गुरु का नाम का स्मरण ना करा जाए। नारी ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेकर ना पुकारे। बड़े बेटे का नाम अगर नारी अगर लेना भी चाहती है तो उसका कुछ और नाम पलट कर बोले, जो नाम उसका रखा गया वो नाम ना ले महाराज। और तीसरा, नारी का विवाह जिस पति के साथ हुआ है, जिस पुरुष के साथ हुआ है, उसका नाम नारी की जिह्वा पर ना आए। 3 चीजें स्कंद पुराण बता रहे हैं। क्या होगा इससे? दुनिया के लोग पूछते हैं महाराज जी ये कहां लिखा है, तो स्कंद पुराण उठाइए और स्कंद पुराण का चरित्र अच्छे से ध्यान कर कर पढ़ना। ये तीनों चीजें लिखी मिल जाएगी आपको कि स्त्री पति का नाम ना ले, स्त्री अपने ज्येष्ठ पुत्र का नाम ना ले, और स्त्री गुरु का नाम ना लिखा। क्या होता है इससे? लिखा स्कंद पुराण का लेख। नारी अगर पति का नाम लेती है तो उसकी आयु तिल भर की क्षीण होती चली जाती है। कितना? तिल भर। स्कंद पुराण में लिखा है तिल भर की आयु क्षीण होती चली जाती। नारी ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेती है, हाँ ज्येष्ठ में अगर बेटी है तो उसका नाम ले सकती है, पर ज्येष्ठ पुत्र बड़ा पुत्र है और पुत्र का नाम लेती है तो उस बालक की कभी उन्नति नहीं हो सकती। तन से, मन से या धन से वो बालक हमेशा दुखी ही रहेगा। तुम दुनिया का सारा सपोर्ट कर दो, तुम चाहे अपनी प्रॉपर्टी बड़े बेटे के नाम कर दो, तुम चाहे पूरा दुनिया भर का सुख अपने बेटे के सामने लाकर खड़ा कर दो, तो भी अगर माँ अपने बड़े पुत्र का नाम बार बार लेती है तो वो पुत्र या तो तन से या मन से या धन से दुखी ही मिलेगा, वो सुख नहीं पा सकता। और जिन जिन के घर में बड़ा पुत्र हो और बड़े पुत्र का नाम आप माताएं लेती हो तो उसकी दशा जरूर देख लेना एक बार। हो कथा गलत नहीं कह सकती, स्कंद पुराण कभी गलत नहीं जा सकती। आप पूरा विश्व इस कथा को सुन रहा है, देश और विदेश में बैठे हुए 272 देश के लोग इस पावन कथा का स्मरण कर रहे हैं। आपके घर में भी अगर बड़ा पुत्र हो और पुत्र का नाम अगर आप ले रहे हो, हाँ ये जरूर है अगर बेटी बड़ी और उसके बाद पुत्र बड़ा है तो वो ज्येष्ठ नहीं माना जाएगा। ध्यान रखना, ज्येष्ठ का मतलब होता है सबसे बड़ा पुत्र, उसके बाद सारे बच्चों का जन्म हुआ। क्योंकि बेटी अगर जन्म ले ली पहले फिर बेटा हुआ तो बेटी ज्येष्ठ कहलाएगी, है बेटा नहीं कहलाएगा। अगर पहला ज्येष्ठ पुत्र है तो माँ सारी प्रॉपर्टी दे दे, सारा वैभव दे दे, माँ सारा दौलत दे दे, माँ उसके ऊपर सर्वस्व निछावर कर दे। पर अगर बेटे का नाम माता बार बार लेती है तो उस बेटे की उन्नति तरक्की नहीं हो सकती, उसको जीवन में सुख नहीं मिल सकता, कुछ ना कुछ चीज से वो दुखी रहेगा। चाहे वो बच्चों से रहे, पत्नी से रहे, परिवार से रहे, कुटुंब से रहे, व्यापार में रहे, व्यवसाय में रहे, ऑफिस में रहे, चाहे अपने शरीर से रहे, पर दुख तो उसके भाग्य में थोड़ा लिखा ही रहे।
हडिया जी कई लोग प्रश्न कर देते हैं, कई लोग, अरे आप कहते गुरु जी की पत्नी पति का नाम ना ले, तो ये कहां लिखा? ये उठाओ स्कंद पुराण जी, और नहीं लिखा हो तब सी और आओ एक बार मिलने के लिए, फिर स्कंद पुराण का एक एक श्लोक तुम्हें पढ़ाएंगे, फिर एक एक लाइन पढ़ाएंगे कहां लिखा है, किस जगह है। और जो चीज वेद व्यास जी ने वर्णन कर दी महाराज, उसका प्रमाण आप खुद भी अपने घर में देखो कि सही है कि गलत है। जिस जिस घर में बड़ा पुत्र हो और मां उसका नाम बार बार लेती हो, बार बार लेती हो, उस पुत्र की दशा देखिएगा आप, तन मन और धन तीन तरह से। इसलिए निवेदन करूंगा मेरी माताओं से, आपका प्रेम बहुत है क्योंकि आपका बेटा बड़ा है, आपका पुत्र बड़ा है, आपका बहुत प्रेम है, और बेटे का भी माता के प्रति बहुत प्रेम है, पर उस प्रेम में तुम्हारा जो संबोधन है बार बार नाम देने का, उससे उसको तकलीफ हो सकती है। इसलिए निवेदन है, मेरे कृष्ण का नाम कृष्ण था, पर यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली है, कभी नहीं, यशोदा कभी कृष्ण नहीं बोली। कनुआ कहती थी आपके बेटे का नाम कुछ भी, आप उसको नाम से मत पुकारो, उसका नाम चेंज कर दो, थोड़ा सा बदल दो, आप उस नाम से उसको पुकारना प्रारंभ। आप जो भी बोलना चाहे, आपके दिल की बात है, तो आपके पुत्र से आप क्या बोल सकते हो। मेरी कौशल्या मैया राम को केवल राम ही कहती थी। केकई राघव कहती थी, सुमित्रा रघु कहती थी, पर कौशल्या नाम नहीं बदलती। और ज्येष्ठ पुत्र थे राम, बड़े थे, बड़े हुए, वन जाना पड़ा, लौट कर आए, धोबी की वार्ता सुनकर सीता का परित्याग करना पड़ा, समय आया लक्ष्मण का त्याग करना पड़ा, और समय आया तो ये शरीर को ही सरयू में छोड़ना पड़ा। कहां से कहां से? स्कंद पुराण कहती है, पति का नाम अगर नारी ले रही है तो तिल तिल भर उसकी उम्र घट रही है। पर ना जाने माताओं को ऐसा क्या है कि वो आज का फैशन हो गया, ए राघव इधर आ, राघव भी नाम लेने में तिल भर की आयु घट गई। ज्येष्ठ पुत्र का नाम लेने में उसकी समृद्धि, उसका जो वैभव है, उसका जो सुख है, वो घट रहा। तीसरा, जिस गुरु से गुरु मंत्र लिया, गुरु दीक्षा ली, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र का स्मरण किया है, जिस गुरु से आपने गुरु मुख हुए हैं, जिस गुरु से आपने गुरु मंत्र लिया है, आपने अगर मंत्र ले लिया, चार जगह पर बात निकले, कोई पूछ भी ले कि आपने गुरु मंत्र किससे लिया, तो बता दो भैया हम तो वहां गए थे, वहां का जो गुरु जी है उनसे हमने गुरु मंत्र लिया, वही हमारे गुरु। नाम का स्मरण ना करते हुए उसकी पहचान बताने का प्रयास करो, वो ऐसे वो वैसे, वो वहां रहते, उसका स्मरण। गुरु का नाम लेने से क्या जाता है महाराज? शास्त्र कहता है गुरु जिसने मंत्र दिया उसका नाम मत लो, गुरु ने जो मंत्र दिया उसका नाम लो। बहुत ध्यान देना महाराज, दुनिया के लोग गुरु का नाम लेकर बैठे हैं, उन गुरु जी से मंत्र लिया था तो उन्हीं का नाम लिया जाए, श्री ये मान जी, ये मान जी, अरे क्या नाम लेना, क्या नाम? हमें गुरु का नाम नहीं याद करना, हमें गुरु मंत्र याद करना, जो गुरु ने मंत्र दिया उसका स्मरण करना। क्या होता है? स्कंद पुराण कहती है, जब माला जपने के लिए बैठते हैं
तो गुरु का श्री विग्रह तुम्हारे सामने होना चाहिए कि हमने उन गुरु जी से मंत्र लिया है, पर गुरु का नाम नहीं। गुरु मंत्र लेते समय गुरु का विग्रह सामने हो और मंत्र जो गुरु ने दिया है उसका स्मरण, उसका स्मरण। हम बार बार अगर गुरु के नाम का स्मरण करते हैं, हम बार बार गुरु का नाम लेते हैं, जिस गुरु से मंत्र लिया उसका नाम अगर हम बार बार ले रहे हैं, तो हमारे घर में महाराज शांति टिकती नहीं। थोड़ा सा क्रोध क्लेश थोड़ा बड़ा है। इसीलिए कितना सुंदर व्याख्यान है जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था। द्रौपदी का जब चीर खींचा रहा, रो रही है द्रौपदी, धृतराष्ट्र और गांधारी के सामने जाकर खड़ी हो गई, तुम मेरे काका ससुर तुम तो बोलो। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे नेत्र नहीं है, गांधारी कहती है मेरे नेत्र पर पट्टी बंधी है, रो रही। पांडवों से कहा तो कहते हैं हम तो हार चुके। फिर रोती हुई भीष्म पितामह के चरणों में जाकर कहा आप कुछ बोलो। पितामह कहते हैं मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी। जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध, बुद्धि दूध से बनती है। डब्बे का दूध पियोगे तो डब्बे जैसे गोल हो जाओगे, थैली का पियोगे तो थैली हो जाओगे, और गौ माता के दूध का पान करोगे, वो भी गौ माता कौन सी है? जर्सी वर्सी नहीं, देसी गाय जो भारत की भूमि की शान कहलाई है। गौशाला में आपको दर्शन करे होंगे, सब देसी गाय का स्मरण है, उसी का स्पर्श है। क्यों? ये जर्सी गाय को तुम इतना स्नान कराओ, पूजा सब कुछ करो तो उसका कोई फल नहीं, पर देसी गाय पर मात्र हाथ ही रख दिया, स्पर्श ही कर लिया, तो ना जाने कितनी बीमारियां, कितने रोग, कितनी तकलीफें समाप्त हो जाती हैं। ये हमारे पास वाले गांव के चितावलिया के ये हमारे शिवचरण जी बैठे हैं, अभी इनका बाईपास हुआ, तो इनको डॉक्टर ने पूछा कि तुम्हारे ये नली में ये कुछ बीमारी नहीं है, परंतु जो तुमने ये भैंस का और खूब दूध पिया तो उसकी जो मलाई है वो फंस गई। क्यों शिवचरण जी? सही है? कहा था ना डॉक्टर ने कि जो मलाई है वो फंस गई, बस वो जम गई। तो डॉक्टर इनसे कहता है अगर भैंस की जगह, जर्सी की जगह देसी गाय का दूध तुम पीते रहते या देसी गाय का दूध का पान करते रहते तो तुमको ये बीमारी नहीं होती। कहा बस स्मरण चित्त, स्मरण। कितना सुंदर लिखा है महाराज शास्त्रों में। धेनु मानस कहती है, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक कहती है कि देसी गाय का मात्र स्पर्श कर लेना, देसी गाय के दूध का बना हुआ घृत आंखों में अंजन कर लेना। महाराज लकवे के मरीज को अगर देसी गाय का घी नासिका के छिद्र से प्रवेश कराया जाए, सुंगाया जाए, तो उसकी लकवे की बीमारी ठीक हो जाती है। कोई सहज है गौ माता? कोई श्रेष्ठ है? उसको समझो, उसको जानो। ज्यादा कुछ नहीं बने तो गौशाला में जाकर गौ माता पर हाथ ही फेर लिया, बस आनंद पा लिया, हमारे सुख पा लिया। तो कोई
भाव चित्त वृत्ति मन एकाग्रता। जैसा खाया अन्न भीष्म पितामह कहते हैं वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि दूध से बनी है। बुद्धि दूध से। अब भीष्म पितामह ने मना कर दिया, रो रही है द्रौपदी, किसकी शरण में जाऊं, किससे कहूं मैं, मेरा चीर खिंचा, किससे किसको बोलूं। नैनों से अश्रु द्रौपदी के निकल रहे हैं, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और उस अश्रु में तब द्रौपदी ने देख लिया, पुकारा भगवान को। कृष्णलाल जी शर्मा जी चंडीगढ़ वाले, ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया था, द्रौपदी का जब चीर खिंचा गया तब भगवान आए, आप कहते हो कि भगवान तो तुरंत आ जाता है, भक्तों को दुख होता है तब। तो ये बताओ सीवर वाला महाराज जी, भगवान इतनी देर तक क्यों नहीं आए? आइडिया जी बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, बहुत सुंदर प्रसंग है। दुनिया के लोगों को ऐसे ऐसे प्रश्न लोग करे हैं, है? अच्छा, लोग तो कथा सुनते हैं और दिल से सुनते हैं, और उनका प्रश्न भी उनने करा तो गलत नहीं करा। महाराज ये बताओ कि भगवान, आप कहते हो कि भगवान कण कण में बैठा हुआ, आप कहते हो भगवान कल में बैठा, भगवान हर जगह पर बैठा है, तो द्रौपदी का जब आया, द्रौपदी का चीर जब खिंचा रहा था, तो भगवान को जब बुलाया गया तब आए, उससे पहले क्यों नहीं आए? क्या द्रौपदी का प्रेम नहीं था, द्रौपदी का स्नेह नहीं था? जब द्रौपदी उनकी बहन थी तो आ जाना था। पांडव जुए में हार रहे थे, कहां था भगवान? रो रहे थे पांडव, तब भगवान कहां गया था? तब भगवान कहां चले गया था? कहां था भगवान? इतने प्रश्न। जब उत्तराखंड में त्रासदी मची, लाखों लोग मर गए, हजारों मरे, भगवान कहां गया था? कितने अच्छे अच्छे प्रश्न। अरे उसका जवाब तो देखो कितना सुंदर है। जब पांडव जुआ खेलने के लिए जा रहे थे, चौसठ खेलने के लिए जा रहे थे, जब पांडव जा रहे हैं जुआ खेलने, तो सबसे आगे भगवान ही चल रहे थे। सबसे आगे मेरा कृष्ण था और पांडव पीछे थे। भीम ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, कन्हैया आगे आगे जा रहे हैं, इनके सामने बैठ के चौसर खेलोगे, जुआ खेलोगे, अच्छा लगेगा? क्या कहेंगे लोग? अर्जुन ने नकुल से कहा, नकुल ने सहदेव से कहा, सहदेव ने युधिष्ठिर से कहा, भैया हाथ जोड़ के निवेदन है, ऐसे गंदे काम में भगवान को लेकर नहीं जाए, कृष्ण को नहीं ले जाना। जिस व्यक्ति ने प्रश्न करा था वो अच्छे से सुन लेना रे भाई, बड़े दिल से सुनना प्रश्न का उत्तर। भगवान तो जा रहे थे, सबसे आगे वही था। तुम्हारे हर कार्य में सबसे आगे भगवान ही होता है, सबसे आगे भगवान। जिसका तुमने भजन करा, जिस महादेव को तुमने स्मरण करा, जिस कृष्ण का तुमने स्मरण करा, जो तुम्हारा इष्ट देव है, सबसे आगे तुम्हारे वही चलता है। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण वही आगे है। तुम्हारे दुख में, तुम्हारे सुख में, हर पल आगे। तो युधिष्ठिर से कहा, जरा भगवान के लिए कुछ कहो। तो युधिष्ठिर गए, कन्हैया एक कन्हैया। भगवान बोले, हाँ भ्राता श्री, भैया युधिष्ठिर भैया बोलिए, मेरा कहना मानोगे कान्हा? हाँ, आप अंदर महल में मत चलिए। कन्हैया कहने लगे, क्यों नहीं?
जब सब जा रहे हैं तो मुझे जाने में क्या दिक्कत है, मैं तो जाऊंगा। और कन्हैया आगे चल, युधिष्ठिर ने रोका, कन्हैया रुको, तुम अंदर नहीं जाओगे। कन्हैया करने लगे, मेरे जाने में क्या तकलीफ है, मुझे जाने दो। नहीं, कन्हैया तुम बाहर खड़े रहो, जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर आना नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं, तुम्हें तुम्हारी मैया की सौगंध है। जिस मैया ने पाल पोस कर बड़ा करा, देवकी मैया ने तो कन्हैया को जन्म दिया, पर यशोदा मैया ने ये नहीं जाना था कि ये मेरा पुत्र है कि नहीं है, पर उसने तो अपना पूरा सर्वस्व कृष्ण पर निछावर कर दिया, सर्वस्व कृष्ण को दे दिया। संपूर्ण सर्वस्व कृष्ण। कृष्ण को दुखी यही था, भगवान कृष्ण को किस बात का था, मेरी मैया यशोदा रानी जब बुढ़ापा आ गया, बुजुर्ग अवस्था आ गई, तो मेरी मैया यशोदा रानी का मैं सेवा करने की जगह सेवा मुझे करना चाहिए। यशोदा रानी की सेवा का फल मेरा, मैं पुत्र हूं उसका। पर मेरी मैया को जब सेवा की जरूरत पड़ी तब मैं तो द्वारका का राजा बनकर बैठ गया और मैया से मिलना ही नहीं। जब सेवा की जरूरत पड़ी तो कन्हैया इस बात से जागृत है। और आज सौगंध भी प्यारी मैया की सौगंध है, आप भीतर बुलाया ना जाए तब तक आना नहीं। और भगवान कृष्ण बाहर खड़े रहे। भगवान कृष्ण ने कहा, ए युधिष्ठिर भैया सुनो, भ्राताश्री मेरा निवेदन स्वीकारना, अगर कुछ भी बात हो तो मुझे आवाज जरूर लगा देना, मैं आ जाऊंगा, मुझे बुलाना जरूर हो, भूल मत जाना। भूलना नहीं। युधिष्ठिर आपसे निवेदन है भ्राताश्री, आप अपने पटों के पर गांठ लगा लो। मान लो अगर भूल भी गए और वो गांठ आपके हाथ में आ गई तो आप मुझे याद तो कर लोगे। युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम सब ने गांठ लगा ली। पीछे खड़ी थी द्रौपदी, उसने भी गांठ लगा। देखिएगा जरा कथा, आज मौका मिला है कार्तिक महात्म श्रवण करने का, तो बहुत भाव से श्रीमद् भागवत का ये चरित्र सुनिए। द्रौपदी ने भी गांठ लगाई। जब जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए जब बैठ गए और जब चौसर चालू हुई, दुर्योधन जब हारने लगा तब दुर्योधन ने गुस्से में आकर कहा, अब मेरी ओर से मेरा मामा खेलेगा। भगवान दरवाजे पर जाकर खड़े हो गए कि अब पांडव कहेंगे कि हमारी ओर तो कृष्ण खेले। अब हमारी ओर से कृष्ण खेलेगा, ये भगवान सुनना चाहते थे। पर न युधिष्ठिर बोले, न नकुल, न सहदेव, न भीम, न अर्जुन बोले। बस चौसर चालू होते चली गई, दुर्योधन जीतता चले गया, पांडव हारते चले गए। एक का भी ध्यान उस गांठ पर नहीं गया कि हम कृष्ण को बुला लें और सौगंध देकर आए। जब तक बुलाए नहीं तब तक आना नहीं। बाहर खड़ा है, पांव चटपटा रहे हैं कृष्ण के, अंदर से बिलक रहे हैं भगवान कृष्ण की। आवाज तो लगा दो, मैं आ जाऊंगा, एक बार बुलाओ तो। एक बार बुलाओ, मैं रोज कराऊंगा, एक क्षण की देरी ना करूंगा। हार गए,
द्रौपदी को भी हार गए, केट पकड़ कर लाए, सब दूर द्रौपदी पुकारती रही, आवाज लगाती रही। उसका चीर जब खिंचते खिंचते गांठ पर पहुंच गया और द्रौपदी ने वही गांठ चीर को खींचने के लिए जब पकड़ी, तब द्रौपदी को याद आ गया कि वो बाहर खड़ा हुआ है जिसको मुझे बुलाना। दुशासन उधर खींच रहा है, द्रौपदी इधर खींच रही है। वो गांठ द्रौपदी के हाथ में थी और वही गांठ आप सबसे मिलना है जो इस कथा को सुन रहे हैं। एक गांठ आपके भी हाथ में है और वो भगवान के प्रेम की गांठ है। बस जिस दिन तुम्हारे हाथ में वो गांठ आ जाए, तुम उस विश्वनाथ को, उस कैलाशी को, को, उस राम को, स्वामी को, जो तुम्हारा इष्ट है, उसको दुल्हन ले। बस द्रौपदी ने आवाज लगा दी, हे कृष्ण। इतनी तो देरी नहीं थी, पहुंच गए। वो तो तैयार खड़ा है, उसको देरी कहाँ है? जिसने प्रश्न करा था अच्छे से सुन लेना रे भाई हो, कि भगवान ने आने में देरी क्यों करी। भगवान सर्वस्व कण कण में हर जगह पर है। मेरा प्रश्न आता पर सौगंध दी गई थी, सौगंध दी गई। भगवान क्यों ना आए? तैयार बैठा है वो आने के लिए, पर बुलाने वाले के हो सकता है कोई तुम्हारे बीच में तुम भी सौगंध देकर आयो। भगवान तो तैयार बैठा है। तुमने भी कह दिया होगा मैं जब बुलाऊंगी, जब छोरे की शादी होगी ना भगवान, तब तुम जरूर आना। तो भगवान भी सोच के बैठा, अब जब छोरे की शादी होगी तभी का बोल के गई। अब इसके कोई भी तकलीफ हो, दुख हो, तो अपन को जाना ही नहीं। इसी ने बोला था जब छोरे की शादी हो तो जरूर आना। कई लोग अपने रिश्तेदार से क्या जाते हैं, जब मिलने जाते हैं, बस बेटे का ब्याह में आना जरूर हो, तो पूछे कब है ब्याह, बस अब देख रहे हैं जब भी हो जाए। मालूम पड़े 2-3 साल नहीं हुआ तो नहीं आए। हाँ, तो बोल के ये गई है कि जब ब्याह करें तब आना हो। भगवान अब जब बच्चों का ब्याह करेंगे ना, जब जरूर आना है। कई लोग बहुत चतुर होते, हटिया जी, कई लोग उनके मन में आ जाए। शर्मा जी चंडीगढ़ वाले जरा ध्यान से सुनना, कई लोग चतुर होते महाराज, बोल देते जब हम ऐसा करेंगे ना तब हम तो भगवान से कई लोग कह देते हैं भगवान बस बेटा सीए में पास हो जाए, मैं तुझे 5 किलो लड्डू का भोग लगाऊं। भगवान भी मन में सोचा, सीए की पढ़ाई करने के बाद में अगर पास हो गया तो करोड़ों रुपए कमाएगा और हमको तो एक बार ही 5 किलो खिलाएगा। उसके बाद में तो हमारा मुंडा भी नहीं देखेगा। बेटा मम्मी 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 पापा पापा कब तक करता रहता है, जब तक उसको ब्याह नहीं होता है। ब्याह होने के बाद तो शीला इधर तो तुरंत फिर काय के मम्मी ने काय का पापा, और मालूम पड़े सर्विस लगी, नौकरी लगी, फिर तो गया और दिवाली पे आया केवल। और बहुएं भी इतनी समझदार, दूर के ढोल सुआ जो घर में बहू रह रही सास उससे चिड़े, बताओ ठीक है, घर में रहे आपस में रात चलती रही। और जो दूर मुंबई से आने वाली है छोटी भाई, अब वो भी इतनी चतुर बहू, ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करके मम्मी जी 4 दिन घूमे फिरे उसके आसपास और 2-4 अंगूठी और चेन लेके हीरा को परखइयो राम, वही
जो पास में रह रही है, तुम्हारे सुख दुख में खड़ी हुई है, रात को अगर खांसी भी करे तो बउआ कर खड़ी हो जाए, उसको तो कोई नहीं पूछे। और जो भी बस 2 दिन के लिए आई तो मम्मी जी के वो आगे पीछे घूम के 2-4 दिन चूना मुना लगा लोगों के पटा पुटू के मम्मी को और वो जा। फिर तो माई के तो रोज बात करे, जो बाहर बहुएं रहती है माई के रोज बात करे, ऐसा कोई दिन नहीं छूटता होगा कि अपनी मम्मी से पापा से कई बंधु से बात ना करती हो। और ससुराल नहीं बोलूं तो अच्छा है, कथा चल रही सब जो ससुराल। फिर तो पति भी अगर 15 मिनट बात करे तो क्या दिन भर लगे रहते, तो पति को भी कह देना चाहिए, ए जगदम्बा तू भी तो बात करती, मुझे क्या महाराज प्रेम वो तैयार बैठा है आपके बुलाने पर। बस कुछ नियम, कुछ संकल्प, कुछ सौगंध हमने भी दे रखी है भगवान को, हमने भी दे रखी। मैं जब बुलाऊं तब आना, धैर्य रखोगे, थोड़ा सा धीरज, थोड़ा सा। द्रौपदी जब केस खींचे गए, अंत में गुरु के दरवाजे पर द्रौपदी सामने गुरु द्रोणाचार्य बैठे थे, उनसे कहती है मैंने आपसे गुरु मंत्र लिया, आज अपनी शिष्या को देखकर कुछ तो दया करो। गुरु द्रोणाचार्य कहते हैं जगह पर जितने बैठे हैं कोई साथ नहीं देगा, पर सुन द्रौपदी मैं साथ नहीं दूंगा, पर मैंने जो गुरु मंत्र दिया है उसका अगर तू स्मरण करेगी तो वो साथ दे जाएगा। गुरु जो मंत्र देता है वो मंत्र कोई कमजोर नहीं होता। गुरु जी ने जो मंत्र दिया, इसलिए हमारा हिंदू धर्म कहता है नामी 3 नाम ना ले, पति का नाम बार-बार ना ले, का नाम ना ले, गुरु का नाम ना ले, गुरु मंत्र का स्मरण करे, गुरु मंत्र जपो। गुरु को पकड़ने से ज्यादा है गुरु मंत्र को पकड़ो। क्या पकड़ना है? गुरु मंत्र। पर हमारे यहाँ तो उल्टी रीति होती, गुरु जी आया लड्डू जिमाओ, पेड़ा जिमाओ, अच्छा कपड़ा दो, दुपट्टा ओढ़ाओ, साल ओढ़ाओ। गुरु आदर करो, मना नहीं है, खूब आदर करो गुरु का, मना नहीं, पर गुरु से ज्यादा गुरु मंत्र पर प्रबलता दीजिए, गुरु मंत्र का स्मरण करें। कई लोग हमसे ही आशीष जी वगैरह के पास जब मोबाइल आते हैं, हमें गुरु जी से कुछ पूछना है। क्या पूछना है? वो कहते थे गुरु जी से कुछ नहीं पूछिए, जो कुछ सुनना है कथा में सुनो, जो उपाय मिलेगा कथा में मिलेगा। यहाँ से उतरने के बाद हम नीचे, हमें कोई मतलब नहीं कि तुम्हें क्या बीमारी का क्या मंत्र दे, तुम्हारी बीमारी का क्या उपाय बताएं, तुम्हें क्या तकलीफ उसका क्या बताएं, हमें कोई, हम तो उतरने के बाद साधारण आपके जैसे हैं। पर इस व्यास की महत्वता शिव महापुराण, भागवत पुराण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, नर्मदा पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, ये जितने पुराने हैं, इस पुराणों में जो रहस्य है वो आपके सामने पिटारे के रूप में खोल दिया। बस आप उसको करो और सुख पाओ। कौन होगा संसार में? गुरु के बराबर कोई नहीं हो सकता जो अपनी तिजोरी का माल लुटाता है। ये भी तो हम भी तो वही कर रहे हैं, तिजोरी खोल दी है, हीरा मोती रतन आभूषण सब बिखेरे जा रहे हैं, आप उसमें से ग्रहण कर आओ। जिसने ये मोती लूटे वो तो माला माल हुए, धन दौलत के बने पुजारी वो सारे कंगाल। सोना चांदी वालों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सब पड़ा के। इसलिए अभी भी मौका है, जो लुटाया जा रहा है
उसको ग्रहण कर लो और अपनी जिंदगी को संवार लो। कुछ नहीं बिगड़ा। आज के जमाने में मौत तो हंसी खेल हो गई, जैसे डाली पे से फूल टूटे ऐसी मृत्यु हो गई। भगवान को ना जाने कब कौन सा फूल पसंद हो जाए और तोड़ के ले गया। तो विचार करो, अपन सब फूल की तरह है, डाली पर लगे हुए और भगवान उसको तोड़ ले रहे। तोड़ किसको मालूम? पुकारा, भगवान आए, उसको बुलाया, वो आने में देर नहीं लगा। महाराज, अगर भोले बाबा का सहारा न होता तो दुनिया में कोई हमारा। आपकी चित्त वृत्ति, भगवान तो तैयार बैठा हुआ है महाराज। भगवान को आने में देरी नहीं है। बस उसको बुलाने का एक तरीका। हिंदू धर्म में सारे त्योहार आते हैं, सभी त्योहारों का स्मरण, चित्त वृत्ति, व्रत, उपवास और उसके नियम जो हम करते हैं, उसका एक तरीका होना चाहिए। जो भी आप कर रहे, कल वैकुंठ चतुर्दशी है। और उसके बाद अगले दिन कल 29 तारीख की वैकुंठ चतुर्दशी, 30 की पूर्णिमा। और कोई साधारण सी पूर्णिमा नहीं है, कार्तिक की पूर्णिमा है। भगवान विष्णु का एक अवतार कार्तिक की पूर्णिमा के दिन हुआ था। 24 अवतार में से एक अवतार मत्स्य अवतार। भगवान मछली के स्वरूप में, मेरे नारायण मत्स्य स्वरूप में प्रकट हुए हैं। मत्स्य अवतार भगवान कार्तिक पूर्णिमा को। ये 2 दिन वैकुंठ चतुर्दशी की रात्रि और कार्तिक पूर्णिमा का दिन, सारा दान पुण्य, सत्कर्म, संकीर्तन, स्मरण का सुख देने वाला है, आनंद दे। सुख आनंद की पूर्णता इसमें। आपको कल कथा में कहा था 14 दीप, क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन, हरिहर मिलन के दिन, सुबह और शाम को जो दीप दान करा उसका प्रमाण भले ना है, परंतु रात्रि को जो दीप दान का प्रमाण है वो जीवन का सुख देगा। महाराज, जिस व्यक्ति की बीमारियां समाप्त नहीं हो रही हो, लगातार बीमारियां घेरे हुए हैं और बीमारियां चल रही हो, बहुत बीमारियां चल, एक बीमारी से निपटे दूसरी लग गई, दूसरी बीमारी से निपटे तीसरी लग गई, तीसरी से निपटे चौथी लग गई। महाराज, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब भगवान नारायण मणिकर्णिका के घाट पर पहुंचते हैं, और मणिकर्णिका का घाट कोई साधारण नहीं है। भारत की भूमि के सबसे ज्यादा मुर्दे अगर कहीं जलते हैं
तो वो काशी के वही घाट पर ही जाए। महाराज तंत्र विद्या, देव विद्या, अघोर विद्या, रतन विद्या, सारी विद्याओं का स्मरण वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अच्छी अच्छी विद्या सब नारायण और शिव का स्मरण करती है। हमारे भगवान विष्णु और भगवान शंकर का स्मरण, अच्छी अच्छी विद्या। तो शास्त्र कहता है जिसको बहुत रोग हो, एक रोग मिटा दूसरा चालू, दूसरा रोग मिटा तीसरा चालू, तीसरा रोग मिटा चौथा चालू, चौथा रोग मिटा पांचवा चालू, बहुत रोग से ग्रस्त है, कुछ ना करिए, एक काम करिए, 7 काली मिर्ची लो, 5 लौंग लो और 5 बमूल के कांटे, बमूल के वृक्ष के जो कांटे होते हैं, अगर बमूल के वृक्ष के कांटे ना मिले तो गुलाब के कांटे ले लो। कांटे लेकर उसको एक लाल पोटली में, एक लाल कपड़े में, छोटे से टुकड़े में उसको बांधकर, जो व्यक्ति बीमार है उसके ऊपर से हरि और हर का, भगवान शंकर का मूल मंत्र का स्मरण कर। अगर कोई मंत्र, गला पकड़ रहा है, अगर कोई मंत्र ना हो महाराज, तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका स्मरण कर कर आप 21 बार उतार कर उसी व्यक्ति के सामने बाहर, घर के बाहर उस पोटली को जला दीजिए। उसकी धुआं उस जीव को लगने जो निरंतर बीमार पड़ रहे हैं, निरंतर। बीमारियां धीरे धीरे छूटने लगेगी। धीरे धीरे समाप्त। जिसको श्वास से जुड़ी हुई तरह प्रॉब्लम रहती है, दमे से जुड़ी हुई प्रॉब्लम रहती है, श्वास की बीमारी रहती है, या महाराज दिन रात खांसी चल रही हो, श्वास से जुड़ी हुई परेशानी चल रही हो, उसके लिए निवेदन है 7 लौंग पीपल के पत्ते पर रख लीजिए और घर के बाहर 5 दिए घी के लगा दीजिए। जिस व्यक्ति को श्वास ज्यादा चलती हो, खांसी ज्यादा चल रही हो, दमा भरा रहा हो, उसके लिए वैकुंठ चतुर्दशी का ये उपाय अवश्य करें। 5 लौंग या 7 लौंग या 11 लौंग या 21 लौंग, जितनी आप निरंतर एक एक लौंग कर कर खाना, जितने दिन आप खा सकते, पीपल के पत्ते पर रख दें। और वैकुंठ चतुर्दशी का जो मूल मंत्र है, उस मंत्र को आप लिख लीजिए, उस मंत्र का स्मरण करिएगा। ओम हीम, हा उस पे ई की मात्रा, अम की बिंदी, हीम। ओम हरिणाक्षाय, हरिणाक्षाय नमः शिवाय। एक बार सब हमारे साथ में बोलें, ओम हीम ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। बस इस मूल मंत्र जो स्कंद पुराण में वैकुंठ चतुर्दशी का मूल मंत्र कहा गया है, इस मंत्र का 21 बार स्मरण कर कर लौंग को उठा लें और उस लौंग को वापिस लेकर आ जाएं। एक एक लौंग कर कर सुबह या शाम में कभी भी खाना प्रारंभ कर दे। धीरे धीरे दमे की बीमारी में, खांसी में, श्वास में आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। पर इस मंत्र को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को जब आप 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में, जब पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, पीपल के पत्ते के ऊपर जब आप लौंग रखें, उस समय पर इस मंत्र का 21 बार स्मरण होना जरूरी है। महाराज इस मंत्र को जब, और यह मंत्र कोई साधारण नहीं है,
फिर निवेदन करेंगे। ये मंत्र जीवन का सुख देने वाला है। मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही, बहुत तकलीफ में, बहुत कष्ट में और खूब हाथ पैर पटक रही है, कहीं नौकरी लगी नहीं रही है, लॉकडाउन हुआ जब से तो घर में ही बैठे हो महाराज, उनके लिए भी है महाराज। एक कमलगट्टा हाथ में रखिए, किसी जलाशय के पास में, अगर जलाशय दूर हो, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं ये सब दूर हो तो घर में ही एक तांबे के कलश में पानी भर लीजिए और कलश के पास में एक कमलगट्टा जो हाथ में रखा है उसको जल पात्र के पास में रखकर 7 दिए घी के लगाएं, 1 दिया चौमुखी सरसों के तेल का लगाएं महाराज, उसको रख लें और कमलगट्टा पास में रखकर जो मंत्र अभी आपको बताया, ओम हीम ओम हरिणक्षाय नमः शिवाय, इस मंत्र का जप करें 1 माला और अपनी कामना कर कर वो कमलगट्टा अपने साथ में रखें। जब किसी एग्जाम को देने के लिए जाएं, जब किसी इंटरव्यू को देने के लिए जाएं, वो कमलगट्टा आपके साथ लेकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। जब फॉर्म भरें तो उसको अवश्य, सहज नहीं है महाराज वैकुंठ चतुर्दशी, योग लगा है आपका और भगवान भूत भावन भूतेश्वर अगर करुणा करे हैं और मेरा द्वारका नाथ कृपा कर रहा है और कृष्णलाल जी शर्मा, कुसुम रानी शर्मा चंडीगढ़ वाले जो कथा करवा रहे हैं ऑनलाइन, इसके माध्यम से यदि आपका जीवन थोड़ा सा भी संवर जाए तो उसका पुण्य मुझे उम्मीद है कि कृष्णलाल शर्मा, सुमन रानी शर्मा जी चंडीगढ़ वालों के खाते में तो जाएगा ही, अगर आपका कार्यधन। पर निवेदन है विश्वास रखकर, विष को हटा देना, आस लगा कर करना। विश्वास रखकर अगर करोगे तो फल तो मिलेगा, भगवान उस फल को प्रदान तो अवश्य। अवश्य करना, कोई सहज नहीं है ये 2 दिन, वैकुंठ चतुर्दशी का दिन, कार्तिक पूर्णिमा, और कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरा पूर्णिमा भी कहते हैं महाराज, त्रिपुरारी पूर्णिमा। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर से सारे देवताओं ने जाकर निवेदन करा कि भगवान नारायण तो जाग गए हैं और जागकर भगवान नारायण ने सृष्टि का भार भी संभाल लिया है, पर तीन पुरियों में निवास करने वाले ये 3 असुर, जिनको त्रिपुर कहा जाता है, ये राक्षस जहां पर देवता तप करते हैं, जहां देवता साधना करते हैं, जहां देवता नित्य निवास करते हैं, वहां पर जाकर ये तीनों उपद्रव मचाकर देवताओं की साधना, संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक की उपासना सब नष्ट कर देते। आप कृपा करो, आप दया करो। भगवान विष्णु से भी कहा गया, ब्रह्मा से भी कहा गया, सब मिलकर शंकर जी के पास जाते, बाबा भोलेनाथ जी से विनती करते, निवेदन कर, शिव कृपा करो, हे शंकर दया करो। शंकर भगवान अपनी मस्ती में नेत्र बंद कर कर बैठे हुए। जब भगवान नारायण को वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान शंकर का जब दर्शन हो गया, काशी की भूमि पर, कल कथा में कहा था, काशी की भूमि पर जब एक एक कंकर में शंकर का अनुमोदन हो गया, शंकर का दर्शन हो गया, जब शिव का स्मरण हो गया और भगवान नारायण को जब शंकर का दर्शन पूर्ण रूपेण हो जाता है, तब सारे देवताओं में एक आस लग जाती है कि अब ये त्रिपुर के जो राक्षस हैं, असुर हैं, इनको नष्ट केवल शिव कर सकते, केवल शिव। चले भगवान विष्णु से देवताओं ने कहा आप कुछ करिए। भगवान विष्णु ने कहा क्या चिंता करना है। भगवान शंकर से निवेदन करते हैं, सबने मिलकर शंकर भगवान के पास पहुंचे, कैलाश पर शिव जी के पास पहुंचे। भगवान शंकर जब कैलाश पर नहीं मिले, मालूम पड़ा शिव शमशान निवास कर रहे थे। शंकर शमशान का वास कर रहे थे। लिंग पुराण कहती है
कि जब भगवान शंकर शमशान में निवास कर रहे थे तो सारे देवताओं ने जाकर निवेदन करा, आप कृपा करिए। शिव जी ने पूछा हुआ क्या? ये त्रिपुरियों में जो निर्माण रह रहे हैं त्रिपुर, ये तीनों ने उपद्रव इतना मचा रखा है, इनको आपको नष्ट करना पड़ेगा, इनका संहार आपको करना। ठीक है, पर इनको मारना कोई सरल बात नहीं है। कार्तिक पूर्णिमा की कथा है, बहुत ध्यान से सुनना। इनको मारना कोई सरल नहीं है। तो ये मरेंगे कैसे? कैसे मरेंगे? भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, मृत्यु लोक में जितने भी मनुष्य रहते हैं और देवलोक में जितने देवता रहते हैं, जलचर में जितनी मछलियां रहती हैं, बहुत ध्यान दीजिएगा, कार्तिक के महीने में लोग मछली को दाना डालते हैं घाटों पर जाकर, नदी के तट पर। क्यों डालते? उसका क्या प्रमाण है? स्कंद पुराण कहती है, लिंग पुराण कहती है कि भगवान शंकर कह रहे हैं कि देवलोक, मृत्यु लोक, जलचर जितनी मछलियों के साथ में जितने भी जल में जीव रहते हैं, थल पर वायुचर में जितने जीव विराजमान हैं, इन्होंने जिंदगी में एक माह में चतुर्मास के अंतर्गत जो पुण्य कमाया होगा, वो पुण्य मुझे कुछ देर के लिए चाहिए। शंकर पर कुछ देर। महाराज, जलचर का पुण्य, थलचर का पुण्य, वायुचर का पुण्य और देव का। तो महाराज, इन तीन राक्षसों को मारने के लिए इतनी पुण्य की जरूरत है क्या? इतना पुण्य चाहिएगा क्या? भगवान शंकर ने कहा ये असुर साधारण नहीं है, ये असुर साधारण नहीं है। ये तुमसे तो बेर करते हैं, हमसे तो बेर करते हैं, और मां जगत जननी जगदम्बा दुर्गा भवानी की पूजन करते हैं। अच्छा तुम देखना, ये जितने डाकू होते थे, जितने भी डाकू होते थे पूर्व समय में, तो ये डाकू जो होते थे, राक्षस प्रवृत्ति के जो जीव होते थे, ये किसी देवता की पूजन नहीं करते थे, एक ही की करते थे। किसकी? जगदम्बा की, दुर्गा भवानी। बलि देना, ये करना, वो करना, और माता को प्रसन्न करना, कुंकू चढ़ाना, मेहंदी चढ़ाना, हल्दी चढ़ाना, चुनरी, ये देवी की प्रसन्नता करा। अच्छा, किसी ने पूछा ये देवी की प्रसन्नता क्यों रखते थे, ये देवी की पूजन क्यों करते थे? क्योंकि देवी की पूजन इसलिए करते थे कि शंकर देवी के कहने पर, शंकर और देवी की अच्छी पटे, माता जगत जननी दुर्गा भवानी और पति पत्नी का जोड़। और शंकर कौन? भोला। और भोला तो भोला ही है। इन्होंने पार्वती से कुछ कहा, पार्वती ने शंकर जी से कहा, शंकर जी ने कहा दे दे। तो इस चक्कर में सारे नहीं आते, सारे डाकू चकाचक, जितने भी असुर प्रवृत्ति के राक्षस आदि सब। तो कहा महाराज जी कुछ ऐसा हो जाए कि क्या करा जाए? तो कहा कि ये देवी की आराधना बहुत करते। कौन? ये तीन पुरी में निर्माण रहने वाले सोने की, चांदी की और लोहे की जो पुरी में रह रहे हैं, तीन पुरी। इनको मारने के लिए सबका पुण्य चाहिएगा। पुण्य मेरे पास में आएगा, मैं इन तीनों का संहार करता। ठीक है, तो आप इतना पुण्य का क्या करोगे? तो शंकर भगवान बोले तुम जानते नहीं हो, ये राक्षस जो हैं बड़े चतुर हैं। जैसे डाकुओं क्या करते थे, जो धन चुरा कर लाते थे, डाका डाल कर लाते थे, उसमें से थोड़ा अंश वो देवी का भी रखते थे। आप पढ़ना इनकी कथाएं थोड़ा सा, तो आपको तो थोड़ा अंश ये उनको देते थे। तो ये राक्षसों की प्रवृत्ति रही है। ये तीन पुरियों में निर्माण कर कर रहने वाले ये त्रिपुरा राक्षस, ये कोई साधारण नहीं है।
ये क्या करते हैं, जितना मिलता है इनको ये आधा भाग देवी को दे देते हैं। तो क्या करा जाए, तो इनको मारने के लिए काम करना पड़ेगा कि इन्होंने वचन दिया था कि कल हे मां जो भी मिलेगा मैं तुम्हें दे दूंगा। अब जो मेरे पास में है और जो जगत से मिलेगा मैं तुम्हें दूंगा। तो एक काम करते हैं कि पुण्य इकट्ठा करो। वो पुण्य जब मैं इन राक्षसों का संहार करूंगा तब जो इन्होंने पुण्य करा, दान करा, सत्कर्म करा, वो इनके भीतर से जो निकलेगा वो दुगना होकर जगदम्बा के पास चले जाएगा और इन तीनों का वध आप रूप। शंकर भगवान ने सारा पुण्य एकत्रित कर फिर निवेदन करूंगा 30 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा है, जिसको हमारे हिंदू धर्म में देव दीपावली कहते हैं। कौन सी दिवाली कहते हैं? देव दिवाली। तो देव दिवाली क्यों मनाई जाती है वो भी सुन लेना। पूरी दुनिया में देव दिवाली का प्रमाण आपको पहले भी कहा, आज फिर कहते हैं कि राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान ने 3 पग में संपूर्ण पृथ्वी को, सृष्टि को नाप लिया था। राजा बलि से भगवान वामन ने कहा था मांग तुझे क्या चाहिए। राजा बलि ने कहा आपने सब कुछ ले लिया, मुझे कुछ मत दो, नहीं चाहिए मुझे, फिर भी मांग ले तुझे क्या चाहिए। तब राजा बलि ने कहा था मुझे 3 दिन का सारा पुण्य चाहिए। पृथ्वी पर जो मनुष्य धनतेरस, रूप चौदस और अमावस दीपावली, इन 3 दिन जो पूजन करेगा, पाठ करेगा, दीपदान करेगा, अर्चना करेगा, अनुष्ठान करेगा, उसका पुण्य मेरे खाते में आना चाहिए। राजा बलि को तथास्तु कह दिया। फिर लक्ष्मी जी को भेजा था। कार्तिक मातम भाग 1 को अच्छे से सुनना, उसमें पूरा वर्णन किया। लक्ष्मी को भेजा, भगवान विष्णु, जाओ लक्ष्मी। और लक्ष्मी जी जाकर राजा बलि के सामने जाकर खड़े होना, भाई दूज का तिलक लगाना और उससे मांग कर लिया ना पुण्य को। राजा बलि ने कहा मांग बहन क्या चाहिए। लक्ष्मी जी कहती है भैया बस इतनी कृपा कर दे, जो तूने 3 दिन का पुण्य सृष्टि वासियों से लिया है वो मुझे वापस कर दे। राजा बलि ने कहा बहन, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदी पर, घाट पर, तालाब के किनारे, जल के कुंड के पास में कहीं पर भी घाट पर दीप दान करेगा, महाराज उसको 3 दिन का जो पुण्य मेरे खाते में आया वो हजारों गुना होकर उसे वापस प्राप्त हो जाए। इसलिए इसको कहते हैं देव दीपावली। और देव दीपावली का दूसरा कारण भी फिर से जान लीजिए। त्रिपुरा 3 पुरियों में रहने वाले असुरों का संहार 33 कोटि देवता हार गए, थक गए, नहीं कर पाए, परेशान हो गए, नहीं मरे, सारा बल लगा लिया तो भी समाप्त नहीं हुए। तब भगवान शंकर उन 3 असुरों का संहार एक साथ करे तो शिव जी का नाम त्रिपुरारी हो गया। महाराज क्या नाम पड़ा? त्रिपुरारी। अब त्रिपुरारी शंकर भगवान ने जैसे राक्षसों का संहार करा, सारे देवताओं को, संतों को, महंतों को, भगवंतों को सबको मालूम पड़ा, सबको मालूम पड़ा। जब सबको मालूम पड़ा, सबने घी के दिए पूरे देवलोक में प्रज्वलित कर कर लगाए। इसलिए देवताओं ने दिवाली मनाई तो वो देव दिवाली कहे। और सबसे ज्यादा देव दीपावली का अगर दर्शन करना है जिंदगी में एक बार अगर मौका मिले तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन कभी प्रयास करना काशी में एक बार दर्शन करना। काशी का ऐसा कोई घाट नहीं जिस पर सुंदर दीप ना लगाए गए। कभी मौका मिले तो देव दीपावली किसको कहते हैं, देव दीपावली का दर्शन कभी करना। 2 जगह पर करना, एक कार्तिक पूर्णिमा का दर्शन कभी करना तो देव दीपावली पर काशी में जाकर करना, और कभी मौका मिल जाए
तो हरि हर मिलन, भगवान विष्णु और भगवान शंकर का मिलन का दर्शन कहीं करना तो एक बार उज्जैन में जाकर करना। उज्जैन में बैकुंठ चतुर्दशी के दिन जब हरि हर मिलन होता है, भगवान भूत भावन महाकालेश्वर कैलाशी अविनाशी मेरा शंकर पालकी में बैठकर भगवान कृष्ण के मंदिर गोपाल मंदिर जाते हैं, भगवान नारायण के मंदिर जाते हैं, कृष्ण के मंदिर, और वहां जाकर मेरे शंकर पालकी में से सारे फूलों को हटा दिया जाता है, शंकर और भगवान नारायण को आमना सामना कराया जाता है। आमना सामना कराते समय भगवान नारायण के गले की पुष्पमाला गिरती है, शंकर भगवान की बेलपत्र गिरती है, नारायण की वो माला तुलसी शंकर को चढ़ाई जाती है, शंकर की गिरी हुई बेलपत्र नारायण को चढ़ाई जाती है, और पालकी 7 बार घूमकर वापिस महाकाल की उस मंदिर में पहुंच जाती है। कभी और दुनिया के इतनी आतिशबाजी की शायद भारत की भूमि पर कहीं इतने फटाके फूटते होंगे जो उस समय पर फूटते जब हरि और हर मिलते हैं उज्जैन नगर। जो हरि और हर को मिलित होता है बैकुंठ चतुर्दशी के, कोई साधारण बैकुंठ चतुर्दशी नहीं है महाराज। फिर निवेदन करते हैं आपको, अगर आपके घर में शालिग्राम जी हैं, लड्डू गोपाल जी हैं, ठाकुर जी हैं, कृष्ण जी हैं, नारायण जी हैं, विष्णु जी हैं, जो देवता आपके यहाँ विराजमान और शंकर भगवान का दर शिवलिंग है, तो प्रयास करना शंकर भगवान पर आप कल बैकुंठ चतुर्दशी के दिन रात्रि को 11 बजे से लेकर रात्रि को 12 बजे तक, सुबह 4 बजे तक उनके ऊपर आप बेलपत्र ठाकुर जी को और शालिग्राम भगवान को, नारायण को बेलपत्र और भोलेनाथ जी को तुलसी का दल समर्पित करें। उस तुलसी के दल को शहद की शीशी में रख लें। जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका मन विद्या में नहीं लगता, खेलने में ज्यादा लगता, उसको 1 महीने तक वो बेलपत्र और तुलसी पड़ा हुआ शहद की शीशी का शहद चटाना प्रारंभ करो, उसकी बुद्धि का विकास होगा, प्रबल बन बुद्धि का विकास। उसकी बुद्धि तीव्र होगी, पढ़ेगा, चित्तवृत्ति लगेगी, सहज नहीं बैकुंठ चतुर्दशी। प्रयास कर लीजिए। वो तो समय की अवस्था है, नहीं तो टीवी चैनल का भी एक क्रम रहता है समय का कि इतनी बजे कथा चालू हो, इतनी बजे विराम हो। समय कभी मिल पाता है, कभी नहीं मिल पाता। नहीं तो हमने तो प्रयास करा था, जैसे अधिक मास में शिवरात्रि का पूजन कराया था, ऐसे हमारे ठाकुर जी शालिग्राम जी हैं हमारे पास भी, बड़े सुंदर शालिग्राम जी और भोलेनाथ जी दोनों का, हमारे भोलेनाथ और शालिग्राम दोनों हमारे पास में ऐसे रहते हैं जैसे तिजोरी में हीरा रहे। अपने घर का हीरा आनंद है, तो उनका बेलपत्र और तुलसी कल हम भी रात को बदलेंगे। तो हमने सोचा था कि दर्शन करा देंगे, पर चैनल पर समय ना मिला, इसलिए आपको दर्शन नहीं करा पाए, पर प्रयास करेंगे उसका दर्शन आपको अगली कथा में, जैसे रात को करेंगे हम चढ़ाएंगे, तो अगली कथा मतलब परसों के दिन की कथा में उसका दर्शन करेंगे। चलती कथा में आपको दर्शन समर्पित हो, समर्पण उसका। महाराज भगवान काशी में त्रिपुरारी बनकर त्रिपुरासुरों को मारकर भगवान जब काशी में आए तो सारे 33 कोटि देवता काशी के उस गंगा के घाट पर शंकर की स्तुति करने लगे। इसलिए आज भी देव दीपावली का सबसे बड़ा सुख काशी में देखा जाता सर्व। अब अभी तो लॉकडाउन चलते हुए तो भले भीड़ भड़का ना हो, पर
कभी बाद में योग लगे बिना लॉकडाउन के, ये सब कोरोना महामारी शंकर भगवान समाप्त कर दें। हे भोलेनाथ, तुमने त्रिपुरासुर को मारा, इसको भी मार दो, कोरोना को, कुछ ऐसी कृपा करो, जल्दी जल्दी समाप्त हो, तो लोग इस भय से मुक्त हो और कथा का रस तत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को सार्थक करें। आधे से ज्यादा लोग तो टेंशन में मरे जा रहे भोलेनाथ। जरा सी सर्दी हो जाए तो लोगों को लगे कि कहीं कोरोना तो नहीं हो गया, खांसी हो गई तो कहीं कोरोना तो नहीं हो गया। आधे से ज्यादा डॉक्टर उन तो इंजेक्शन से परेशान है। जरा सी में सर्दी हुई तो फोन लगा, डॉक्टर साहब देखना जरा जांच कर लो। डॉक्टर साहब बोले कुछ नहीं है, थोड़ा सा धीर रखो, खूब अच्छे से खाओ पियो, मौज करो, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, टेंशन मत करो। वो आष्टा में हमारे एक जजमान है सोनी जी, तो वो जब शुरू में कोरोना महामारी चली तो उसमें वो शांत हो गए। अब उनके बच्चे से पूछा कि पिताजी तो अच्छे तगड़े थे, बढ़िया थे, जवान थे, सब बढ़िया थे, एक जगह फंक्शन में मिले तो कहे गुरु जी अब समाप्त हो गए। क्या हो गया था? कोरोना। तो हमने कहा तो कुछ लक्षण वगैरह ऐसे दिख गए थे? हाँ, थोड़ी सर्दी खांसी सी लगी थी, फिर जांच कराई, निकला, पर उनको एक अलग जगह पे एकांत में रख दिया। अब वो एकांत में रख दिया, बातचीत तो सब चलती रही, पर एक ही बात कहते थे, मैं तो बच्चों की नहीं, बच्चों कोरोना। अब वो टेंशन दिमाग पे इतना ले लिया कि वो सर्दी खांसी भी हुई तो वो टेंशन ले लेकर, बीमारी का टेंशन ले लेकर वो वहीं मरीज का ले। अरे नहीं डरना, अकाल मृत्यु हो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। बीमारी भी आए तो उसका उससे लड़ो, झगड़ो, डॉक्टर को दिखाओ, जांच कराओ, दवाई लो, गोली लो, पर अपने हृदय को कमजोर मत करो। भगवान का भजन करो कि शंकर तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं बिगड़ सकता। शिव तुम्हारे साथ है, कुछ नहीं बिगड़े। और बाबा भोलेनाथ अगर आप स्मरण कर रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, नाम जाप कर रहे हो, बाल बाका नहीं हो सकता। कितने भी आखिरी स्टेज तक पहुंच जाओगे, वापिस आ जाओगे। ये बैठे गुप्ता जी, भोपाल वाले, अभी आए राधे, ये बैठे। अधिक मास के समय पे इतनी तबीयत खराब हो गई, घबरा गए, बहुत तबीयत महाराज, क्या करें। ऐसी तबीयत की आईसीयू तक और भारी तक पहुंच गए, और ऐसा लगने लगा अब तो गए। पर बाबा विश्वनाथ ने कृपा करी और वापिस यहां बैठे दिख रहा है। ये शंकर की कृपा है। क्या बिगड़ेगा? बस शंकर पर विश्वास रखिए। जब भोपाल निवास करते आए सत्संग में, उन्होंने कहा गुरुजी भगवान भोलेनाथ मिल गया सामने, ऐसा लगता था कि शिव खड़ा है। आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा, आपका समर्पण अगर है तो शंकर उसको साध ले, शिव साध ले। बस भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। आपका विश्वास पूर्ण रखिए, तो कोई साधारण नहीं। 3 पुरियों में रहने वाले उस त्रिपुरा राक्षस का वध मेरे भगवान ने करा। काशी में आए देवताओं ने स्मरण करा, सारे देवता भगवान शंकर के आनंद में दीप प्रज्वलित करते हैं। इसलिए काशी में जो दिया लगाते हैं वो मनुष्य नहीं, स्वयं 33 कोटि देवता दीप लगा रहे हो। उसको देव दीपावली कहा, देव दीपावली। और कार्तिक पूर्णिमा का एक महत्व और है। क्या महत्व है? कि इस दिन माता तुलसी भगवान का भजन कर कर, मेरी तुलसी महारानी जो गमले के रूप में है, उन्होंने भगवान शालिग्राम से जो मंगल आनंद करा है, उनसे निवेदन किया कि रुक्मणी
जहां निवास कर रही है, सतभामा जहां रह रही है, जहां राधा निवास कर रही है, उससे भी प्रबल कोई स्थान मेरे लिए होना चाहिए महाराज, वो भी प्रबल। तो भगवान इसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी महारानी को लक्ष्मी जी से नारायण कहते हैं, ए लक्ष्मी चलो इस तुलसा को ले लो। और भगवान कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी के क्यारे को लक्ष्मी जी लेकर बड़े आनंद से गौलोक धाम पहुंचती हैं, जिस गौलोक धाम के सुंदर निकुंज वन के अंदर वो तुलसी का पौधा रोपित होता जो लक्ष्मी की लगा। यही कार्तिक पूर्णिमा के दिन माता तुलसी और लक्ष्मी दोनों आनंद करते हुए गौलोक धाम में तुलसी के पौधे का रोपण करती। राधा, सतभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रवृंदा, लक्ष्मणा, लक्ष्मी आदि सारी देवियां मिलकर तुलसी के पौधे को गौलोक धाम में रोपित करती कार्तिक पूर्णिमा। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुहाग वस्तुओं का दान, भजन, पुण्य, स्मरण, ब्राह्मण भोज, दान, गौदान, सैयादान, वस्त्रदान, मुद्रादान, स्वर्णदान आदि दानों का बहुत प्रमाण है कार्तिक पूर्णिमा, बहुत प्रमाण। और मेरा तो आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि जो लोग निरंतर दान सहयोग में सहयोग, गौ सेवा हो, वृद्धाश्रम की सेवा हो, मंदिर निर्माण, उसमें आपका सहयोग जो मिला उसके बहुत बहुत सारे पुण्य महाराज। और आपका भी भाव होना चाहिए। कोई त्योहार, कोई दिन, कोई तिथि, कोई नक्षत्र कोई गलत नहीं होते। जो भगवान ने बनाए उसका निर्माण जो कराए उससे हम सुख प्राप्त कर सकते। जब विदेश के लोग कनक धारा, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त से लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हैं तो यह क्या, बस निवेदन है, आप स्वीकार करें, उसका आनंद लें। कथा में कहा आपको थोड़ा सा भी अगर रोग है, बीमारी है, तकलीफ है, कोई विद्या अधिक कर दिया, कोई रोग अधिक, तो सीधे कहा लौंग और काली मिर्ची रखकर, बमूल के या गुलाब के कांटे रखकर उसको उतार कर उसकी धुनी लेने पर भी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तंत्र विद्या, अघोर विद्या कितनी भी कड़ी हो वो नष्ट हो जाती, वो समाप्त, सुख समाहित। महाराज शास्त्र कह रहा है, कार्तिक महत्तम श्रीमद् भागवत कथा बड़े प्रेम से, आनंद से कह रही है। राजा परीक्षित का जो जन्म हुआ है, शास्त्र कहता है उत्तरा का जो गर्भ जल रहा था, भगवान उस उत्तरा के गर्भ में जो प्रवेश कर कर गर्भ की परिक्रमा कर जन्म लेने पर बालक मुख घुमा कर देखता है कि जिसका मैं दर्शन कर रहा था वो भगवान कहाँ गए। जन्म लेते ही परीक्षा करी तो उसी का नाम परीक्षित हो गए, वही परीक्षित। एक स्वर्ण मुकुट पहनकर, और मुकुट भी वो जो जरासंध का है, उस मुकुट को पहनकर दिग्विजय करने के लिए चले। कथा में आपने पहले भी सुना है, प्रथम में वर्णन किया। एक पांव की पादुका, चप्पल जूता, एक छाता, छत्र और एक मांग का टीका, ये किसी दूसरे का कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन तीन चीजों में काल रहता है। पांव की पादुका में भी काल रहता है, छत्र में भी काल रहता है, और मांग का जो टीका होता है, ना जाने कौन सी घड़ी में कौन सी मांग से नीचे उतरा
और उसको तुमने धारण कर लिया, उसमें भी काल समाहित। विचार कर कर रखे। वो सुख देने वाला नहीं होगा, वो आनंद की अनुभूति कराने वाला नहीं होगा, वो आनंद देने वाला नहीं होगा। महाराज श्रीमद् भागवत कथा कहती है, सामने कलियुग को देखा, स्थान दे दिया और गाय और बैल को मुक्त करा, पृथ्वी और धर्म को मुक्त करा, पर मस्तक पर जो कलियुग विराजमान था उसने शमीक बाबा के आश्रम में ऐसी क्रिया करवा दी जिससे राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप हो। वो भी तक्षक नाग के डसे से, तक्षक नाग के कांटे से मरेगा। पर घबराया नहीं राजा। किसी असली गुरु की तलाश करी और असली गुरु की तलाश कर कर उसकी शरण में पहुंच गए श्री सुखदेव जी महाराज की शरण। पानी पियो छान, गुरु करो जान। आज के जमाने में तो बड़े बड़े बोर्ड लगते हैं कि गुरु मंत्र ले लो, पर गुरु भी ऐसा करना जिससे आप अपने मन की बात कह लो, और गुरु भ्रम में ना डाले। आपका धन दौलत संपदा आपके पास रहे, गुरु को नहीं चाहिए। गुरु धन का भूखा ना रहे। आपकी संपदा से कोई मतलब ना रहा, उसको अगर मतलब रहे तो आपका जो निर्मल भाव है, निर्मल चित्त है, निर्मल बुद्धि है, निर्मल मन है, वो मन आपका जो भगवान में रमा हुआ है, उस मन की ओर आसक्ति आपकी भगवान की ओर भेजे। जाओ भगवत भजन करो, जाओ कीर्तन करो, भगवत नाम लो, स्मरण करो, चित्त वृत्ति करो, चित्त आनंद धारण करो। ऐसा मन आपका भगवान की ओर ले जाए, वो गुरु। कहीं नहीं डोलना, अपने संसार के भ्रम से दूर रहना है और उस भ्रम से दूर हटकर भगवान की भक्ति को धारण करना। राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज के चरणों में गए, कथा का क्रम प्रारंभ करा। गंगा जी का घाट है, बट वृक्ष की छांव है, जहां सुखदेव जी महाराज बैठकर राजा परीक्षित को कथा कर रहे हैं। सृष्टि खंड प्रारंभ करते हैं और वर्णन करते हैं। जो पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने जल के नीचे दबा कर रखा है, बहुत प्रयास करा, नहीं निकलता। तब भगवान ब्रह्मा की नासिका से वराह भगवान की उत्पत्ति होती है और वराह भगवान की उत्पत्ति हुई और वराह भगवान ने हिरण्याक्ष के प्राणों को हर कर पृथ्वी को जल पर लाकर ठहरा दिया। जल पर लाकर जब ठहराया, महाराज जल पर लाकर जब ठहराया गया और पृथ्वी जल पर विराजमान हुई, आगे जो चरित्र आया, भगवान की जंघा से मनु और शत्रुपा की उत्पत्ति हुई। उत्तानपात प्रियवत देवहूति आकुति प्रसूति का चरित्र वर्णन किया गया। महाराज सुंदर आनंद मनु और शत्रुपा के गर्भ से, मनु और शत्रुपा के द्वारा जो सृष्टि खंड आगे बढ़ाया गया, जो संतान प्रकट हुई है, जो संतान हुई है, वो भगवत भजन वाली। और निवेदन आपसे पहले भी करा, आज फिर करते हैं, माता के गर्भ से अगर कोई संतान जन्म ले तो प्रयास करना कि वो संतान हमारी सत्संगी हो, भजनावली हो, कीर्तनी हो, स्मरण चित्त धारण करने वाली।
वो संतान हमें जीवन का भजन के माध्यम से, कीर्तन के माध्यम से कर्म करे। नौकरी करना, सर्विस करे, धंधा करे, बिजनेस करे, मना नहीं है। किसी को ये नहीं है कि आप नौकरी ना करें, सर्विस ना करें, बिजनेस ना करें। आप खूब आगे बढ़े, खूब तरक्की करें, खूब उन्नति की सीढ़ियों पर चढ़े। पर जिस माता पिता ने आपको जन्म दिया है और जिस परमात्मा की कृपा से आप मृत्यु लोक में जन्मे हो, माता पिता और परमात्मा, इसका स्मरण ना हो। को भूला ना जाए। वो चित्त वृत्ति में रमा रहे, आनंद में रहो। मनु और शत्रुपा के द्वारा जो पुत्र हुए, कानपात, प्रियवत, कन्या, देवहूति, प्रसूति, आकुति, ये जो सारी संतानें हुई, सब भगवत स्मरण में। और इन्हीं के द्वारा तो जो सृष्टि खंड आगे बढ़ा है, उस सृष्टि खंड में जितने भी आगे के क्रम बने हैं, सब भगवत भजन ही तो बने, सारे भगवत भजन। एक भी कोई भजन से दूर नहीं हुआ, वो भजन में नहीं मिला। तो आपसे भी निवेदन है, आप निरंतर भगवत चर्चा का तत्व ग्रहण करके वो सुख का मूल स्थापित करें। कल वैकुंठ चतुर्दशी है। भाव भक्ति से, आनंद से 14 दीप घर के बाहर अवश्य लगाएं। रात्रि के समय पर, सुबह शाम का वैकुंठ चतुर्दशी पर महत्व नहीं जितना मध्य रात्रि का है। तो 11 बजे से लेकर 12:30 के बीच में आप अगर रात्रि को जगें तो 14 दिए अपने घर के बाहर अवश्य प्रकट कर, प्रज्वलित कर। महाराज, जो जो कामना से, जिस जिस भाव से आपकी बीमारी के लिए, आपके सुख के लिए, आप जिस भाव से दीप जलाना चाहते हैं वो जलाएं। निवेदन है, कल की कथा में कार्तिक पूर्णिमा के महत्व का दर्शन करेंगे और कार्तिक पूर्णिमा पर कैसे दीपदान करना है, कैसे स्मरण करना है, उसका स्मरण करेंगे। बड़े भाव से आप सभी को कल वैकुंठ चतुर्दशी है, उसकी बहुत बहुत बधाई देते हैं। वैकुंठ चतुर्दशी का जीवन में सुख आप प्राप्त करें, हरिहर मिलन का दर्शन करके अपने जीवन को आनंदित करें। आज की कथा को यहाँ विराम की ओर लेते हैं। जो मंत्र आपको वैकुंठ चतुर्दशी के दिन स्मरण करना है, उस मंत्र को एक बार फिर हमारे साथ में बोले। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र का स्मरण जीवन का सुख देगा। इनको ज्यादा रोग हो, बीमारी हो, तकलीफ हो, कोई व्यक्ति वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, ऑक्सीजन लग रही है, उसके लिए भी 1 लोटा पानी, उसमें दूध मिलाकर 5 बेलपत्र रखकर आप वैकुंठ चतुर्दशी के दिन उसके नाम का पानी आप हरि और हर को समर्पित कर सकते हैं। अगर मंदिर बंद मिले तो पीपल के पेड़ के नीचे आप चढ़ा सकते हैं। उससे 3 या 4 दिन में आराम लगना प्रारंभ हो जाएगा। पर मंत्र का स्मरण यही करें, ओम ह्रीं ओम हरिणाक्षाय नमः शिवाय। इस मंत्र को जपें, जो स्कंद पुराण का मूल मंत्र कहा गया, उसका स्मरण करेंगे रोग बीमारी आदि को मिटाने के लिए। कार्तिक के महीने में वैकुंठ चतुर्दशी का स्मरण करते हुए